Today we will discuss work done by the variable force. ठीक है ना? Work done by constant force. You know what is the expression if you have to determine work done by the constant force? You know it is simply dot product of force and displacement. है ना? अगर आपके पास कोई कांस्टेंट फोर्स है, वो कंटिन्यूसली एक्ट करता है किसी बॉडी पे, वो कंटिन्यूसली एक्ट करता है किसी बॉडी पे, एंड यू हैव टू डिटरमाइन हाउ मच वर्क हैज बीन डन इन द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क डन हुआ है. सिंपली यू विल गेट द वर्क डन if you determine dot product of force and displacement. ठीक है? Now today you have another problem. The problem is related to the notion you have a variable force. Instead of a constant force, you have a variable force. A body is acted upon by a variable force. In this regard, you have to determine what is the work. What sort of work has been done in this process. And इस process के दौरान कितनी work हो गई है. ठीक है? Now I will draw the graph between variable force, and the position of a particle. Suppose xi is the initial position of the particle. यहाँ पे मैंने ग्राफ प्लॉट किया है. xi है पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन. Now the particle is acted upon by the variable force. इस पार्टिकल पे कोई वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रहा है. Now this is the final position. x is the final position of the, किसकी है फाइनल पोजीशन? पार्टिकल या बॉडी की है फाइनल पोजीशन. Now this is the graph. अगर ऐसा ग्राफ है, you have to determine the work done. आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन कितना है. ठीक है? वर्क डन कितना है. फोर्स क्या है? वेरिएबल फोर्स. बॉडी पे एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स. इजंट इट? ठीक है? और गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है? ना देखो यहाँ पे, अगर आप रीजन की ओर देखोगे ना, आप ग्राफ की ओर देखो. ग्राफ मैंने कहा है एसिमेट्रिकल है ग्राफ, सिमेट्रिकल नहीं है. क्या है? एसिमेट्रिकल है ग्राफ, सिमेट्रिकल नहीं है. आपने कैलकुलेट करना है वर्क डन कितना हुआ है. वर्क डन इस प्रोसेस के दौरान जब बॉडी मूव है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इस ड्यूरिंग दिस इंस्टेंट हाउ मच वर्क हैज बीन डन. इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क हो गया. ठीक है? अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है. कॉन्सेप्ट इजी है. ये जो ग्राफ है ना, हम इस ग्राफ को स्मॉल इंटीग्रल्स में डिवाइड करेंगे, रीजन्स में डिवाइड करेंगे. क्या करो, इस रीजन को डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल्स में. इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे रेक्टेंगल. यानी ये रीजन जो करो रेक्टेंगल में डिवाइड. रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल की विड्थ सपोज डेल्टा एक्स है. हर रेक्टेंगल की विड्थ है डेल्टा एक्स. सो डेल्टा एक्स कितना, यानी विड्थ कितनी लेंगे हम. ड्यूरिंग दैट विड्थ वी सपोज द फोर्स इज कांस्टेंट. वारा बुझो तथ अगर लकट रेक्टेंगल्स निमो ना, क्या निमो? लकट रेक्टेंगल. सपोज दिस इज द रेक्टेंगल. ये छोटा सा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे लिया. काम सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगुलर पोर्शन लिया है यहाँ से इस रीजन में. हाँ, अत रेक्टेंगुलर पोर्शन से विड्थ सपोज डेल्टा एक्स है, इसकी विड्थ ये है डेल्टा एक्स के बराबर. किसके बराबर है? डेल्टा एक्स के बराबर इसकी विड्थ है. अब इस विड्थ में आपका फोर्स हम एज्यूम कर रहे हैं वो कांस्टेंट है. सपोज इसमें फोर्स एफ है. व्हाट इज द वर्क डन इन दिस? अगर तुम कैलकुलेट करो ना एरिया एंड रेक्टेंगल, एरिया है सिंपली एरिया क्या अच्छा बराबर रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ. सो अथ मज गछ स्मॉल वर्क डन, वो है सिंपली एफ डेल्टा एक्स. सिंपली अगर बात रेक्टेंगल का एरिया करना डिटरमाइन, एरिया को सिंपली लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ना आई एज्यूम कि अथ दौरान फोर्स कांस्टेंट. अगर फोर्स कांस्टेंट, अगर फोर्स का वैल्यू एफ है तो विड्थ कितना है रेक्टेंगल डेल्टा एक्स. विड्थ क्या है? डेल्टा एक्स. व्हाट इज इट्स एरिया? दैट इज एफ डेल्टा एक्स. एफ डेल्टा एक्स यू नो फोर्स इनटू डिस्टेंस या विड्थ. फोर्स इनटू डिस्टेंस या विड्थ सुकत बराबर को सुकने वर्क डन. दैट इज द वर्क डन. दैट इज स्मॉल सॉर्ट ऑफ वर्क डन. अथ मशीन वारिया कम वर्क डन. अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि एट एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ बिकम्स ए रेक्टेंगल. अगर प्रत्येक का पॉइंट अत ग्राफस में रेक्टेंगल बनाओ, वार बुझो एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ बिकम्स ए रेक्टेंगल. वो कैसा रेक्टेंगल बनेगा? तमिच विड्थ आसी वारिया कम, उसकी कोई लेंथ होगी, एप्रिशिएबल लेंथ होगी. हर एक का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे. प्रत्येक कुछ एरिया करो कैलकुलेट. हर किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे. पत क्या करो, तिमन सारे रेक्टेंगल हिंदिस एरियास अगर उसका सम लेंगे
सम हम लेंगे, वो क्या होगा, वो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। सो कितने बराबर टोटल, सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन विल बी सिंपली समेशन डेल्टा एक्स के बराबर, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, समेशन डेल्टा डब्ल्यू के बे बुझियो कुन बस वन इस रीजन छुना ये रीजन ये करो लक्टन रेक्टेंगल मज डिवाइड यानी विड्थ निमो वारिया कम विड्थ कूता निमो थ्योरेटिकली निमो अस एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ शुड बिकम अ रेक्टेंगल यानी ग्राफस पे कह त पॉइंट सो क्या गस बनन रेक्टेंगल बनना, दैट मींस दैट हैज नेग्लिजिबल विड्थ, उसकी नेग्लिजिबल विड्थ होगी लेकिन लेंथ होगी कुछ तत यस नेग्लिजिबल विड्थ आस ना तत नेग्लिजिबल विड्थ मज आस फोर्स कांस्टेंट, फोर्स आस कांस्टेंट, पत करो प्रैथ कुनिक एरिया कैलकुलेट, हर किसी रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट, उस रेक्टेंगल तब तो एरिया नेरा उस एरिया का हम क्या लेंगे, समेशन लेंगे, अगर तत एरिया सम करो कैलकुलेट यू विल गेट टोटल वर्क डन, ती वन टोटल वर्क डन विल बी समेशन ऑफ ऑल स्मॉल वर्क्स डन, ठीक है। So I can say W your total work done, that will be simply xi to xf, xi to f delta x. Xi is the initial position of the body, xf is the final position of the body when the body is acted upon by a variable force. जब body पे variable force act कर रहा है, वारा बुझो, जब body पे variable force act कर रहा है, body move कर रही है xi से xf तक, ठीक है। So total work will be simply xi to xf summation f delta x. अब देखो यहाँ पे थ्योरेटिकली छुस बह वनान अस निमो रेक्टेंगल, थ्योरेटिकली छुस वनान अस निमो रेक्टेंगल यमिच विड्थ वारिया कम आसी, नेग्लिजिबल उसकी विड्थ होगी, नेग्लिजिबल विड्थ होगी, सो व्हाट इज दैट, अगर नेग्लिजिबल विड्थ आसी दैट मींस डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, यही है ना नोशन, यही है कांसेप्ट, ये है। अगर इस प्रथ का पॉइंट ग्राफ पे लेंगे रेक्टेंगल, प्रथ का पॉइंट बनाओ रेक्टेंगल, उसकी विड्थ है नेग्लिजिबल, व्हाट डज दैट मीन, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एक्स क्या कैसे अप्रोच जीरो, नाउ एट दैट पॉइंट अगर आपका मतलब तेरी बनन अथ मज बनन तेरी इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, क्या बनन इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, तो सम यू समेशन यू शुड डिस्क्रीट सम आसान, summation to asan discrete sum, now this discrete sum will be the continuous sum, continuous sum you know it is integration, continuous sum ke asan integration sum. So in this regard what you will get, total work will be simply limit delta x approach to zero summation xi to xf f delta x, so you can simply write w will be xi to xf f dx, ठीक है। This is equation number 2. This is a total work done. So, if the body is acted upon by a variable force, अगर body पे कोई variable force act कर रहा है, body पे उसका variable force act, body move कर रही है position xi से लेके xf तक, body move कर रही है position xi से लेके xf तक, तो ताई शो आठ मस total work done calculate करूँ, so you'll get simply total work done is xi to xf integral f dx. Now you know from the concept of integration का concept आस्ते जहनस मज, it is actually the area under the curve, area under the curve. So अगर तो determine आसी करूँ work done, अगर body पे act आसी करान variable force, you have to simply get the area of that region, तमी region area करू determine, you will get the total work done, ठीक है, got it, okay.